तो स्टूडेंट ये पॉलीमर का वीडियो नंबर 9 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे सिंथेटिक रबर के बारे में। सिंथेटिक रबर में पहला हमने सिंथेटिक रबर डिस्कस किया, दैट इज नियोप्रीन। तो नियोप्रीन का मोनोमर क्या होता है? 2-chloro-buta-1,3-डाइन। एक प्रकार का होमोपॉलीमर है और एडिशन पॉलीमर है। हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ नियोप्रीन कि नियोप्रीन कैसे बनाया जाता है। तो नियोप्रीन कैसे बनाएंगे? 2-chloro-buta-1,3-डाइन। तो देखेंगे 2-chloro-1,3-buta-डाइन क्या होता है। तो CH2 डबल बॉन्ड C दैट इज क्लोरो और इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 N। ये क्या हो गया? इसका क्या नाम है? दैट इज 2, देखिए 1, इधर से नंबरिंग कहीं क्लोरीन यहाँ पे लगा 1 2 3 4। तो 4 का मतलब कितने हो गए? इसका आईयूपीएसी नेम आप अपने से कर सकते हैं, पूरा नाम रखने से अच्छा है आप स्ट्रक्चर देखिए, आईयूपीएसी नेम करिए 1 2 3 4। 4 का मतलब ब्यूटा, 4 का मतलब क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा। डबल बॉन्ड है, वो भी डबल बॉन्ड 2 जगह पर है। कहाँ पर है? पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 3 पर। तो ब्यूटा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटा 1,3-डाइईन। क्लियर? ब्यूटा 1,3-डाइईन। उसके बाद 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। तो 2 क्लोरो, तो क्या नाम हो गया? दैट इज 2-chloro-buta-1,3-डाइईन इसका नाम हो गया। क्लियर? इसके N अणु लेकर के अब जो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में? इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CCl डबल बॉन्ड CH, इधर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, फिर CH2 और इस तरफ ये बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज ये हो गया नियोप्रीन। ये आपका क्या हो जाएगा? नियोप्रीन। ये मोनोमर हो गया, ये पॉलीमर हो गया, क्योंकि इसके ढेर सारे अणु मोनोमर के मिलकर के क्या बना दिए? पॉलीमर बना। पॉलीमर में कुछ नहीं करना, ये बना करके फिर इसको दिखा देना कि हाँ N अणु आपस में जुड़ गए हैं और आपका पॉलीमर तैयार हो गया। अब देखेंगे वो आपका नियोप्रीन के यूजेस देख लें, इसके क्या यूज है, नियोप्रीन का क्या यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग of कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में और गैस्केट बनाने में, गैस्केट आदि बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो नियोप्रीन सिंथेटिक रबर का यूज कहाँ पर करते हैं? कन्वेयर बेल्ट और गैस्केट बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये पहला सिंथेटिक रबर। अभी हमें 2 और डिस्कस करने हैं। कौन कौन से? बूना N और बूना S। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज बूना N। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, जिसको हम कहेंगे दैट इज बूना N। दूसरा हो गया दैट इज बूना N। क्लियर? बूना N सबसे पहले ये क्या है? एक प्रकार का, इट इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर। ये एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है। पहली बात, फर्स्ट चीज ये क्लियर हो गई कि ये एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है। दूसरा कि इसका मोनोमर क्या है? तो मोनोमर इसके नाम में ही छुपा हुआ है, इसका मोनोमर। तो बूना वर्ड फॉर बूना के लिए, बूना से क्या होगा? दैट इज 1,3-buta-डाइन या ब्यूटा 1,3-डाइन। तो इसके मोनोमर क्या हो गए? पहला मोनोमर हो गया ब्यूटा 1,3-डाइन। क्लियर? ब्यूटा 1,3-डाइन। तो जितने भी सिंथेटिक रबर है उसमें ब्यूटा 1,3-डाइन है। क्लियर है? जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारे सिंथेटिक रबर, तीनों में ब्यूटा 1,3-डाइन मोनोमर है। तो बूना N का मतलब ब्यूटा 1,3-डाइन और दूसरा N का मतलब हो गया एक्राइलोनाइट्राइल। दूसरा मोनोमर है एक्राइलोनाइट्राइल। दूसरा मोनोमर हो गया आपका एक्राइलोनाइट्राइल। तो 2 मोनोमर हो गए इसके बूना N के, बूना फॉर ब्यूटा 1,3-डाइन, N फॉर एक्राइलोनाइट्राइल। तो 2 मोनोमर हो गए इसके। और जब 2 मोनोमर होगा तो ये किस तरह का पॉलीमर हो गया? दैट इज कोपॉलीमर। ये किस प्रकार का पॉलीमर हो गया? कोपॉलीमर हो गया। इसके अलावा क्या ये कंडेंसेशन है या मतलब या एडिशन है, योगात्मक है या संघनन है? तो इसमें कुछ भी चीज निकलती नहीं, सिर्फ जुड़ते हैं, केवल एडिशन होता है। तो इसलिए क्या है? एक प्रकार का एडिशन पॉलीमर है। क्लियर? तो सिंथेटिक रबर में देखा नियोप्रीन भी एडिशन पॉलीमर था, ये भी आपका एडिशन पॉलीमर है।
अब हम देखेंगे दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बूना एन। बूना एन का निर्माण, बूना एन कैसे बनता है। तो देखिए बूना एन बनाने के लिए ये चीज़ें चाहिए हमको, बूटा 1,3-डाइन चाहिए और एक्राइलो नाइट्राइल हमको चाहिए। तो बूटा 1,3-डाइन लिख लेंगे दैट इज CH। तो देखिए नियोप्रीन में क्या था, 2-क्लोरोब्यूटा 1,3-डाइन था, यहाँ पर क्या है ब्यूटा 1,3-डाइन। क्लियर है, वो क्लोरो कंपाउंड था लेकिन ये बिना क्लोरो के है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया ब्यूटा 1,3-डाइन। एक्राइलोनाइट्राइल CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CN दैट इज एक्राइलोनाइट्राइल। तो 2 मोनोमर हो गए, कौन कौन से, पहला ब्यूटा 1,3-डाइईन और दूसरे को बोलते हैं दैट इज एक्राइलोनाइट्राइल। जब ये मिलेंगे इसके NN अणु जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, इसकी उपस्थिति में पेरोक्साइड, इसका मतलब एडिशन पॉलीमर है और ये क्या हो रहा है दैट इज ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। तो अब जो बनेगा वो बन जाएगा आपका बूना एन। तो बूना एन कैसा बनेगा, संरचना इसकी बना लेंगे दैट यहीं पे बना लेते नीचे की तरफ CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, कुछ नहीं करना बस ये बॉन्ड बीच में आ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH2। क्लियर, उसके बाद फिर हमको इसको सीधे ऐड कर देना है CH2 और फिर CH CN और यहाँ से ये इस तरीके से दिखा देना होल N। तो ये क्या बन गया दैट इज बूना N। क्लियर, बूना N जिसे पॉलीमर ऑफ ब्यूटा 1,3-डाइन और एक्राइलोनाइट्राइल, एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है और कोपॉलीमर है और एडिशन पॉलीमर है। क्लियर, अब देखेंगे इसके यूज क्या है, बूना एन का क्या यूज है। सिंथेटिक रबर है, इसका क्या यूज है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग, क्या बनाने में, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील, ऑयल की सील, ऑयल सील एंड टैंक लाइनिंग, टैंक की लाइनिंग बनाने में इसका यूज किया जाता, आदि बनाने में, ऑयल सील बनाने में और टैंक की लाइनिंग बनाने में इसका यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये पेट्रोल के एक्शन के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंट होता है, इसके ऊपर पेट्रोल का जो भी एक्शन होता है उसका कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए इसका यूज यहाँ पर करते हैं और पेट्रोल टैंक लाइनिंग बनाने में और ऑयल सील्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। किसका, बूना एन का। और नेक्स्ट हमारा है दैट इज बूना एस। तीसरा हमारा थर्ड सिंथेटिक रबर है बूना एस। क्लियर, सबसे पहले ये क्या चीज है, इट इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर। सबसे पहले अभी मैं सिंथेटिक रबर की बात कर रही हूँ केवल, ये एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है। आगे इसका मोनोमर क्या है देखेंगे। नेक्स्ट इसका मोनोमर, क्योंकि जब मोनोमर क्लियर होगा तो हम इसका पॉलीमर क्लियर कर देंगे। तो इसका मोनोमर क्या है देखेंगे, तो मोनोमर बूना से वही ब्यूटा 1,3-डाइन, ब्यूटा 1,3-डाइन फॉर बूना और यस से स्टायरीन। ठीक, ब्यूटा 1,3-डाइन और दूसरा मोनोमर हो गया स्टायरीन। तो अब हमको समझ में आ गया कि क्या है इसका मोनोमर। अब ये किस प्रकार का पॉलीमर है, 2 तरह के मोनोमर है, इसलिए किस प्रकार का पॉलीमर, दैट इज कोपॉलीमर। क्लियर, ये कोपॉलीमर है और अब कोई इसमें एलिमिनेशन नहीं हो रहा, इसमें कुछ भी नहीं निकल रहा, केवल जुड़ता है। तो इसका मतलब ये किस प्रकार का पॉलीमर हो गया, एडिशन पॉलीमर। तो एक चीज कॉमन आपने देखा कि जो आपके सिंथेटिक रबर 3 मैंने बताए, तीनों के तीनों एडिशन पॉलीमर है, इसमें कोई भी कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बूना एस। प्रिपरेशन ऑफ बूना एस, बूना एस कैसे बनाते हैं, इन्हीं दोनों को मिला लें। तो ब्यूटा 1,3-डाइन देखिए बना लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2
ये क्या होगा, ब्यूटा 1,3 डाइन। अब स्टायरिन, पॉलीस्टायरिन बताया है, पॉलीस्टायरिन पॉलीमर पढ़ाया है। स्टायरिन की संरचना हमको पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5 दैट इज स्टायरिन। ये क्या हो गया, स्टायरिन। इसके भी N अणु ले लिए, तो ये हो गया ब्यूटा 1,3 डाई या 1,3 ब्यूटाडाइन, और ये क्या हो गया, दैट इज स्टायरिन। क्लियर। अब क्या होगा, अब जो रिएक्शन होगी कि क्या हो रहा है इसमें, हीट के गर्म करने पर तो क्या होगा, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड बीच में, केवल एक जगह पर डबल बॉन्ड, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड। इसको जोड़ दिया, फिर इसको जोड़ देंगे, CH2 CH C6H5, और यहाँ से ये होल N, ये हो गया पॉलीमर, एंड दिस इज नोन एज बूना S। इसको हम क्या बोलते हैं, बूना S। क्लियर है। अब द नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगला जो बूना S होता है, इसको एक नाम से और जानते हैं, तो बूना S इज ऑल्सो कॉल्ड, बूना S को हम और किस नाम से जानते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर कहते हैं। शॉर्ट में इसका नाम क्या हो गया, दैट इज SBR। S फॉर स्टायरीन, B फॉर ब्यूटाडाइन, R फॉर रबर। तो बूना S इज ऑल्सो कॉल्ड स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। यदि पूछा जाए स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, तभी भी बूना S के बारे में पूछ रहा है। अब बूना S पूछ रहा है तो डायरेक्ट पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो बूना S एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है, ये एक प्रकार का कोपॉलीमर है, एक प्रकार का एडिशन पॉलीमर है। ये इसका मोनोमर ब्यूटा 1,3 डाइन और स्टायरीन है। इसके अलावा इसका कैसे प्रिपरेशन हुआ आपने देखा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्या कि बूना S को स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर कहते हैं, SBR के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट टॉपिक यूज, कि इसका यूज कहाँ पर करते हैं, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर या बूना S का यूज कहाँ पर होता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, ये कहाँ पर यूज किया जाता है, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल के टायर बनाने में, ऑटोमोबाइल के टायर बनाने में। भाई सब सिंथेटिक रबर है तो रबर वाले काम करेंगे ही, तो ऑटोमोबाइल के टायर्स बनाने में। इसके अलावा रबर के सोल जो रबर वाले सोल होते हैं उनको बनाने में। इसके अलावा जो है बेल्ट बनाने में, एक्सेट्रा आदि बनाने में इसका यूज। तो ऑटोमोबाइल के टायर बनाने में, रबर सोल बनाने में, बेल्ट बनाने में इसका यूज किया। मतलब जो टायर बने होते हैं वो किसके, वो एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है। कौन सा रबर है, दैट इज बूना S। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा सिंथेटिक रबर कंप्लीट हो जाता है। सिंथेटिक रबर क्या है और ये कितने, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ गई आपकी, बूना S, बूना N और नियोप्रीन। इनके मोनोमर याद रखना, इनका प्रिपरेशन याद रखना, इनका यूज याद रखना। अब जब सिंथेटिक रबर की बात की है तो नेचुरल रबर भी होना चाहिए कि प्राकृतिक रबर कैसा होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज नेचुरल रबर। प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर कैसा होता है और ये इसका क्या मोनोमर है। तो नेचुरल रबर क्या, सबसे पहले पॉइंट वाइज देखेंगे। नेचुरल रबर क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ नेचुरल पॉलीमर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चैप्टर में, इट इज ए टाइप ऑफ नेचुरल पॉलीमर। ये सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है बल्कि ये नेचुरल पॉलीमर। क्लियर। प्राकृतिक स्रोत से मिलने वाला पॉलीमर है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर जो है ये नेचुरल पॉलीमर है और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही स्टिकी होता है। नेचुरल रबर को जैसे हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है वैसे इसका यूज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ज़्यादा ड्यूरेबल ये नहीं होता है। तो उस चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, पहले आगे देखते हैं हम। अब जो नेचुरल रबर है ये क्या है, इट इज अ लीनियर पॉलीमर। यह एक प्रकार का लीनियर पॉलीमर है। इसकी संरचना कैसी होती है, रेखी होती है, लीनियर रबर है। अब आगे देखेंगे कि नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है। इसका मोनोमर क्या है नेचुरल रबर का,
तो नेचुरल रबर के मोनोमर को हम देखेंगे तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर है केवल एक मोनोमर है, दैट इज 2 मेथिल, या सिंपली पढ़ लिखे नेचुरल रबर के मोनोमर को क्या कहते हैं, क्या मोनोमर, दैट इज आइसोप्रीन। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन कॉमन नेम है, या उसी का जो IUPAC नेम है वो क्या है, दैट इज 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइईन। क्लियर। तो नेचुरल रबर का मोनोमर आइसोप्रीन, आइसोप्रीन को हम 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइईन भी कहते हैं। तो 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइईन आइसोप्रीन का IUPAC नेम है, आइसोप्रीन कॉमन नेम है। तो जनरली आप शॉर्ट लिख सकते हैं कि नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन होता है। अब देखिए नियोप्रीन हमने पढ़ा, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, नियोप्रीन का हमने मोनोमर क्या देखा था, 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइईन, इसको क्लोरोप्रीन कहते हैं, यस इसको क्लोरोप्रीन कहते हैं। वहाँ पर 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन था। ये नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर का मोनोमर क्या है, आइसोप्रीन है, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइईन कहते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट, ये किस प्रकार का पॉलीमर है। अब जो आइसोप्रीन है केवल एक ही मोनोमर है, तो इसका मतलब ये कोपॉलीमर है। क्या है, कोपॉलीमर है। और होमो, क्योंकि एक ही है तो ये आपका होमोपॉलीमर, केवल एक ही टाइप का मोनोमर है, इसलिए क्या हो गया आपका होमोपॉलीमर हो गया। क्लियर, होमोपॉलीमर है। इसके अलावा केवल जुड़ रहा है तो ये आपका क्या हो गया, एडिशन पॉलीमर हो गया। क्लियर, होमोपॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है ये आपका। उसके बाद हम देखेंगे इसका प्रिपरेशन कैसे बनता है। तो प्रिपरेशन ऑफ नेचुरल रबर, नेचुरल रबर कैसे बनता है। तो नेचुरल रबर किससे बन रहा है, आपके आइसोप्रीन 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइईन से बन रहा है। तो 2 मेथिल 1,3 ब्यूटा डाइईन का की स्ट्रक्चर हम देखेंगे, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CCH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 के एंड अणु, ये क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइईन। और अब इसकी जो संरचना बनेगी CH2 सिंगल बॉन्ड CCH3 डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा CH2 और इस तरीके से ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बन गया, दैट इज नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर। ये क्या हो गया, प्राकृतिक रबर। और ये क्या हो गया, आइसोप्रीन या 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइईन। क्लियर है। अब आगे देखेंगे, अब जो नेचुरल रबर है इसका क्या यूज है, ये कहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो वही सब सारी चीज़ें इसकी यूज हैं। ये प्लास्टिक की तरह काम, क्योंकि इसको ऐसे ही यूज नहीं करते हैं, इसमें सल्फर ऐड करके इसको जो है और जो है इसको ड्यूरेबल बना करके तब इसका यूज करते हैं। तो उसको बाद में देखेंगे, पहले सबसे पहले अब जो नेचुरल रबर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्टिकी होता है। जो नेचुरल रबर है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत स्टिकी होता है। आगे इसको देखेंगे, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री। थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे, नेचुरल रबर के बारे में। नेचुरल रबर ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री, ये हमें रबर ट्री से मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री। और इसके अलावा ये स्टिकी होता है, स्टिकी एंड सॉफ्ट, स्टिकी होता है, सॉफ्ट होता है, लेस ड्यूरेबल होता है, इसलिए इसको इस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे भाई, नेचुरल रबर को ज़्यादा जो है इसकी यूज को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा ड्यूरेबल करने के लिए इसमें सल्फर ऐड कर देते हैं। तो नेचुरल रबर में जब सल्फर ऐड करते हैं तो जो बनता है उसे वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं और उस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राकृतिक रबर के वल्कनीकरण से आप क्या समझते हैं, या वल्कनीकरण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं।
रबर के वल्कनाइजेशन से आप क्या समझते हैं? तो वल्कनीकरण प्रक्रिया सिंपल से आप डिफाइन कर सकते हैं कि नेचुरल रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर जो मिलता है उसे वल्कनीकृत रबर या वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं। इस प्रक्रिया को वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण कहते हैं। तो सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि हीटिंग ऑफ रबर विथ सल्फर, हीटिंग ऑफ रबर, कौन सा रबर? नेचुरल रबर। हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर, नेचुरल रबर को हीट कर, नेचुरल रबर विथ सल्फर, हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर विथ सल्फर is called vulcanization. Clear? Heating of natural rubber with sulfur is called vulcanization of rubber. Clear? जब प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वल्कनीकरण। अब क्यों करते हैं उसको हम बाद में देखेंगे, पहले थोड़ी सी इसकी संरचना देख लें। तो जैसे हम देखें कि हमने कहा कि जो नेचुरल रबर होता है उसकी संरचना कैसी होती है? रेखी। तो हम आइसोप्रीन से बना हुआ है, उस तरह बना के हम ऐसी सिंपली संरचना बना दें, लीनियर संरचना ऐसी होती है। इसको हमने मान लिया कि ये क्या है? हमारा नेचुरल रबर है। ये क्या है? नेचुरल रबर। इसको किसके साथ हीट कर रहे हैं? सल्फर के साथ हीट कर रहे हैं। सल्फर के साथ जब गर्म करेंगे तो देखिए क्या होगा, सल्फर बीच में आकर के जुड़ जाता है, सल्फर बीच में आकर के जुड़ जाएंगे। इस तरीके से ये सल्फर जुड़ जाता है। क्लियर? इस तरीके से ये सल्फर जुड़ रहा है, ये बीच में आकर के इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो ये नेचुरल रबर था, अब इसमें सल्फर डाल दिया तो अब जो मिला उस रबर को हम क्या कहेंगे? वल्केनाइज्ड रबर। क्या कहेंगे इसको? वल्केनाइज्ड रबर। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? वल्केनाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन, वल्कनीकरण। क्लियर? इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वल्कनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? अब रबर का वल्कनीकरण करने पर होता क्या है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 2, क्योंकि अब हमने रबर का वल्कनीकरण कर लिया है, तो जब रबर का वल्कनीकरण करते हैं तो क्या होता है? तो जो भी नेचुरल रबर है, सिंथेटिक रबर है, ये सब बहुत ही सॉफ्ट और स्टिकी होते हैं और इसके अलावा ये इनका ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है बड़े आसानी से, इसलिए बहुत लंबे पीरियड तक ये नहीं रहते हैं। इस सब चीज़ों को रोकने के लिए सल्फर ऐड करके इसको जो है ज़्यादा ड्यूरेबल बनाया जाता है, हार्ड बनाया जाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें।